साथियों नमस्कार। आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत एवं अभिनंदन है। गोट कबीर में चैनल पर नए हैं साथियों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर कर लीजिए ताकि ये वीडियो आपके दोस्तों तक पहुंच जाए। साथियों, आज का सवाल बहुत ही कठिन और बहुत ही विडंबनापूर्ण है। आज हर कोई साधक परेशान है और हर कोई ये ढूंढ रहा है कि आखिर इसमें सच्चाई क्या है। साथियों, हमारा आज का सवाल है कि आखिर क्या भक्ति करने से रोग दूर हो सकते हैं, क्या भक्ति करने से मोक्ष टल सकते हैं, क्या भक्ति करने से हमारे ऊपर किसी प्रकार की आपदा नहीं आएगी, क्या भक्ति करने से हमें कोई लाभ होगा या भक्ति हम करते रहेंगे और अपने कर्मों का फल भोगते रहेंगे। इससे पहले आपको स्पष्ट कर दूं, यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 16-17 में स्पष्ट लिखा गया है, यदि साधक मृत्यु के मुंह में भी चला गया है, यानी कि उसकी उम्र खत्म हो चुकी है और अपने अंतिम स्टेज पर यानी अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है, तो साधक सद्भक्ति करता है, परमात्मा की भक्ति करता है, तो परमात्मा उसके वहाँ से निकालकर 100 वर्ष की आयु प्रदान कर सकता है। ये थे हमारे यजुर्वेद के प्रमाण। उन महापुरुषों की जीवनी को अगर आप पढ़ेंगे, संत रविदास, मीराबाई, घीसम, मलुकदास, नानक देव, इन महापुरुषों के जीवन में बहुत सी आपत्तियाँ परमात्मा की भक्ति करने से पहले आई थी, लेकिन जब वो परमात्मा की भक्ति करने लगे, आपत्तियाँ ऐसे हट जाती हैं जैसे तूफान के सामने चट्टान खड़ा हो जाए तो तूफान को साइड से निकलना पड़ता है, चट्टान को कुछ नहीं होता। ऐसे ही अगर आप सद्भक्ति कर रहे हैं, परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, तो दोस्तों ये मैं नहीं, ये हमारे पवित्र शास्त्र वेद गीता कर रहे हैं। अगर आप सच में परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं तो आपके पिछले कर्म उसी वक्त काट दिया जाएगा जब पूर्ण परमात्मा सद्गुरु आपको अमृत रूपी नाम देता है। उसी दिन से आपके पिछले अकाउंट ख़त्म कर दिए जाते हैं और आपके पुण्य वहाँ से स्टार्ट होते हैं। लेकिन उसके लिए आपको भक्ति करना पड़ेगा, मर्यादा में रहना पड़ेगा, आपको किसी को दुख नहीं देना है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना, किसी प्रकार का नशा मुक्त नशा नहीं करना है। साथियों, ऐसे ढेरों प्रमाण हैं कि अगर आप भक्ति करते हैं, अगर आपके रोग दूर नहीं हो रहे हैं, आपके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों रोगों में से कोई रोग नहीं कट रहा है, इस बात से स्पष्ट है कि आपकी भक्ति अधूरी है, आपकी भक्ति अज्ञानता है। साथियों, सबसे पहले ये स्पष्ट कर दूं कि श्रीमद् भगवद गीता और पवित्र वेद कह रहे हैं, इनमें मंत्र लिखे गए हैं, वेद शास्त्र लिखे गए हैं, ताकि आने वाले समय में इस ज्ञान को कोई झूठा, कोई नकली संत, कोई नकली धर्म गुरु आपको बहकावे, आपको मूर्ख बनाए और आपकी धोखा में रखे। जैसे आज वर्तमान में जितने भी गुरु हैं, जितने भी शंकराचार्य हैं, जितने भी किसी भी धर्म को सब मनमानी नाम दीक्षा दे रहे हैं। कोई हरे कृष्णा हरे रामा, कोई हरे राधा, राधा रानी, ओम नमः शिवाय, जय माता दुर्गा। साथियों, आप स्वयं पढ़े लिखे हैं, हम हिंदू विरोधी नहीं हैं, ना ही हम किसी के विरोध खिलाफ हैं। साथियों, हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो चाहे ईसाई धर्म हो, गीता एक ऐसी वेद, एक ऐसी ज्ञान है जो सभी के लिए आवश्यक है। गीता में ना किसी हिंदू के लिए लिखा गया, ना किसी मुस्लिम के लिए, ना किसी सिख के लिए। तो गीता इंसानियत और मानव पर लिखी गई है, इसलिए गीता किसी धर्म, जाति, मजहब पर नहीं लिखा। साथियों, अगर आप पूरी गीता को पढ़ेंगे, पूरी गीता में केवल गीता अध्याय 8 के 13 और 16 में ओम का निर्देश दिया है। गीता अध्याय 17 में, गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में ओम तत्सत। इसके अलावा इस पूरी गीता में किसी भी मंत्र जाप करने का आदेश नहीं है, न ही निर्देश है। वहाँ स्पष्ट लिखा गया है कि इसके अलावा अगर कोई भी साधक कोई भी मंत्र जाप करता है और शास्त्र विरुद्ध है, उस भक्ति से कोई लाभ नहीं होगा। उस भक्ति से न किसी प्रकार सुख मिलेगी, न किसी प्रकार की शांति मिलेगी, न तुम्हारा परम गति होगा। साथियों, कहते हैं ना कि सत्य को सत्य की कीमत चुकानी पड़ती है। साथियों, इतिहास गवाह है
जो भी इंसान सत्य पे चलता है और सत्य की पक्ष लेकर रखता है, उसे स्वयं देश, दुनिया, समाज और घर का सामना करना पड़ता है। संत साथियों ऐसे नहीं होते जो पानी में पानी की तरह मिल जाए। संत हंस, जिस प्रकार हंस होता है, आप हजारों लीटर दूध में पानी में 10 ml 20 ml दूध डाल दीजिए, वो पानी को छोड़ देगा, दूध को पी ले जाएगा। ये उसकी अपनी पहचान है, वो पानी में कभी नहीं पीने देगा दूध को। ऐसे ही संत होते हैं। इस समाज में फैले बायडंबर कुरीतियाँ शास्त्र विरुद्ध भक्तियों को, लोगों को छुड़ाते हैं और सतमार्ग भी ले जाते हैं। उनका समाज ही नहीं, समाज, देश, घर सभी उनके विरोध में करते हैं। साथियों, आज वर्तमान में इस धरती पर अगर कोई संत है तो केवल संत रामपाल जी महाराज हैं। उसके अलावा इस धरती पर कोई संत नहीं है। संत उसे नहीं कहते हैं कि चंदन तिलक धारी लगाए, भगवा वस्त्र पहन ले और शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना ज्ञान दे, उसको संत नहीं कहते। संत वो होता है जो सभी शास्त्रों का ज्ञाता होता है। संत की पहचान किसी चंदन तिलक वस्त्र से नहीं होती, आचार्य परंपरा से नहीं होती। संत की पहचान संत के ज्ञान से होता है। संत की पहचान, उसका ज्ञान ही उसकी पहचान है। साथियों, संत ऐसे होते हैं जो 4 वेद, 18 पुराण, श्रीमद् भगवद गीता से निकाल कर ये निष्कर्ष स्पष्ट कर दे कि पूर्ण परमात्मा कौन है, उसका नाम क्या है, उसकी भक्ति क्या है, वो कैसे मिलता है, वो पूर्ण संत है। साथियों, आज वर्तमान में सबसे ट्रेंड में चल रहे हैं प्रेमानंद जी महाराज। मैं किसी संत का विरोध नहीं कर रहा हूँ, न किसी का कंट्रोवर्सी कर रहा हूँ, न किसी की तुलना कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि प्रेमानंद जी महाराज संत रामपाल जी महाराज के आगे कुछ नहीं है। प्रेमानंद जी महाराज आज तक यही नहीं सिद्ध कर पाए कि पूर्ण परमात्मा कौन है। तो परमात्मा राधा और श्री कृष्ण को मानते हैं, जबकि वेद गीता में अगर आप देखेंगे, गीता में राधा जी का नाम ही नहीं है। आप वैसे भी जानते हैं श्री कृष्ण जी राम बन के विष्णु से राम, राम से कृष्ण अपने स्वयं कर्मों को भोग रहे हैं, स्वयं जन्म मरण के चक्कर काट रहे हैं और उनकी भक्ति से हम मोक्ष प्राप्त करने को स्वयं दुख झेल रहे हैं और उनकी भक्ति से हम मोक्ष प्रदान करें, परम धाम प्रदान करें। साथियों, प्रेमानंद जी महाराज गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत नहीं। उनकी जो भक्ति साधना है वो गलत है। मैं एक नहीं, आपको 10-20 नहीं, हजारों प्रमाण दे सकता हूँ कि अगर आप सत भक्ति करते हो तो कैंसर का बाप भी ठीक हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपको मर्यादा में रहना पड़ेगा, उसके लिए आपको मर्यादा में रहकर भक्ति करना पड़ेगा। पवित्र गीता अध्याय 17 श्लोक 13 जो परमात्मा का संविधान है, जो परमात्मा का विधान है, ओम तत्सत, ये मंत्र वो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लेकर अब सद्भक्ति कीजिए, साधना कीजिए। ये दावा नहीं, ये मैं ठोक के कह सकता हूँ कि अगर आप भक्ति कीजिए, रोग क्या, रोग का बाप भी भाग जाएगा। चाहे कैंसर हो, चाहे टीबी हो, कोई भी रोग हो, चाहे किडनी फेल हो, दोनों ही किडनी क्यों नहीं फेल हो गए हो, आप मृत्यु के मुंह में भी जा चुके हो, आपका टाइम खत्म हो गया, आपकी उम्र खत्म हो गई हो, अगर आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सद्भक्ति करें, मर्यादा में रहकर, मौत का बाप भी आपका कुछ नहीं कर सकता। हाँ, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि मौत नहीं है, मौत आएगा, लेकिन अकाल मृत्यु नहीं होगी, आकस्मिक मृत्यु नहीं होगी। आप भक्ति करते रहेंगे, आपकी मृत्यु होगी। ऐसा नहीं कि इस तरह पर आप अमृत हो जाएंगे, ये मृत्यु लोक है। साथियों, यहाँ तो मृत्यु होना ही है। लेकिन कहते ना, ये मृत्यु भी 2 तरीके की होती है। एक अकाल मृत्यु होती है, यमदूत घसीट के ले जाते हैं, और एक मृत्यु होती है, यमदूत केवल आदेश देते हैं कि महाराज आपका टाइम हो, आप चलने के लिए तैयार हो जाओ। वो हाथ भी नहीं लगाते हैं, क्योंकि उनको भय है कि ये परमात्मा का सत्यम है। तो आपकी वही मृत्यु होगी कि यमराज के दूत आपको ले भी नहीं जाएंगे, आएंगे भी तो केवल आपको आदेश देंगे, महाराज आपका टाइम हो गया, आप चलने के लिए तैयार हो जाओ। सिंहासन पर लेके जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि राजा रंक फकीर, इस दुनिया में कोई भी हो, मृत्यु तो होगा, राजा हो या रंक फकीर। एक बाधे जंजीर और एक जंजीर में बात कर जाएगा और एक सिंहासन पर बैठ के जाएगा। साथियों, मृत्यु आपकी भी होगी, लेकिन आप पवित्र
ईश्वर परमात्मा की संविधान श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 और गीता अध्याय 8 में स्पष्ट किया है कि उन तत्सत के अलावा इस पूरी गीता में किसी भी मंत्र का जाप करने के लिए निर्देश नहीं दिया गया है। केवल गीता अध्याय 8 में ओम का, गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में ओम तत्सत के अलावा अगर आप कोई भी मंत्र साधना करते हैं, कोई मतलब नहीं, कोई लाभ नहीं, आपके रोग नहीं दूर होंगे, आपके कष्ट नहीं कटेंगे। आप कुछ भी कितना भी साधना करते रहिए, आप घोर तपस्या कीजिए, आप जंगलों में जाकर हजारों वर्ष तपस्या कीजिए, अन्न को छोड़ दीजिए, कोई लाभ नहीं। आपका मनुष्य जीवन भी व्यर्थ जाएगा, आपका मनुष्य बेकार है। आप पूरी गीता पढ़ डालिए, गीता में कहीं नहीं लिखा है। गीता में तो स्पष्ट किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन ने कहा कि प्रभु आप किसकी भक्ति, उन्होंने कहा कि 4 भक्त होते हैं, लेकिन मुझे वो भक्त हैं, मुझे ये भक्त नहीं जो बिल्कुल ना खाए और जो एकदम खाए, जो ना सोए और कोई न सोए। कहने का मतलब ये है कि आप ऐसा इस शरीर को दुख देकर आप भक्ति करेंगे तो आपकी भक्ति कभी नहीं सफल होगी। इसलिए आपको गीता के अनुसार मर्यादा में रहकर परमात्मा के संविधान, चारों वेद, पवित्र गीता जी के अनुसार अगर आप भक्ति करेंगे तो आपको शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक तीनों लाभ मिलेंगे। आपके दुख भी दूर होंगे, आपके सांसारिक आवश्यकताएं जो हैं वो भी आपको परमात्मा देगा। परमात्मा पूरी दुनिया को खिला रहा है तो आपको भी खिलाएगा। लेकिन दुख है कि आप परमात्मा की भक्ति ना करके अब ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते हैं। साथियों, अगर आम का पेड़ लगाकर डाली पर पानी डालेंगे, पेड़ भी सूख जाएगा, नहीं तो आपको फल मिलेगा और ना ही तो कोई लाभ होगा। अब ब्रह्मा विष्णु महेश उस वृक्ष की डालिए, उनकी भक्ति करने से कोई लाभ नहीं होगा। आप पानी वृक्ष के शाखा में डालिए, उसके जड़ में डालिए, उसके पत्ते भी हरे भरे होंगे, उसकी डालियाँ भी हरे भरे होंगे, उसमें फल भी लगेगा और आप ही नहीं, आपके पूरे गांव, आपके रिश्तेदार भी खाएंगे। इसलिए आप पूर्ण परमात्मा की भक्ति कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति ये पूजा योग्य नहीं, आदरणीय है, ये हमारे लिए मुख्य है। इनके बगैर हमें कोई लाभ नहीं मिलता। परमात्मा के आदेश से इनको मिलता है, इन्हीं के द्वारा हमें मिलता है। अगर यही नहीं रहेंगे तो हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। साथियों, हमें इनकी आदर करना चाहिए, इनकी सम्मान करना चाहिए। लेकिन भक्ति पूर्ण परमात्मा परमेश्वर कबीर जी की करनी चाहिए, जिन्होंने 6 दिन में सृष्टि रचा, 7वें दिन तख्त पे जा विराजा। साथियों, आज के हमारे सवाल थे कि क्या सद भक्ति से रोग दूर हो सकते हैं। साथियों, ये कैसा नहीं, आपको हजारों प्रमाण मैं दे सकता हूँ कि आज वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज से, जिन्होंने नाम दीक्षा ली, मर्यादा में रहकर सद भक्ति की है, तो कैंसर, टीबी, एड्स जैसे लाइलाज बीमारी खत्म हो गए, जड़ से खत्म हो गए। साथियों, जिनको डॉक्टर ने मृत्यु घोषित कर दिया था कि इन्हें घर ले जाओ, इनको रेस्ट दो, इनकी उम्र खत्म हो गई। साथियों, आज वो घोड़े की तरह दौड़ रहे हैं। साथियों, एक नहीं ऐसे हजारों प्रमाण है। वहीं एक तरफ आप देखिए, प्रेमानंद जी महाराज स्वयं खुद की किडनी नहीं ठीक पा हो रही है और अपने शिष्यों का दावा करते हैं कि अब राधा राम जपो, आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। ये तो वही है, वही कहावत है कि बाप दारू पिए और बेटा को बोले बेटा नशा करना पाप है, तुम गुटखा मत खाओ, तम्बाकू मत खाओ, इससे हानिकारक है, और स्वयं पिता दारू पी रहा। साथियों, आज प्रेमानंद जी महाराज स्वयं किडनी की प्रॉब्लम से स्वयं परेशान है, स्वयं इलाज करवा रहे हैं, लेकिन दूसरे को ये दावा करते हैं कि राधा राधा जपते रहो, आपको मोक्ष हो जाएगा। साथियों, ऐसा कुछ नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में आप एक बार नहीं 10 बार पढ़िए, 1000 बार पढ़िए। अगर उसके अलावा आप कोई भी मंत्र जाप करते हैं तो आप ये भूल जाइए कि आपका मोक्ष क्या, आपका स्वर्ग भी नहीं होगा, आपको वैकुंठ भी नसीब नहीं होगा, आप सीधा नरक में ठोके जाओगे। क्योंकि परमात्मा का संविधान है गीता और वेद। अगर आप परमात्मा के संविधान को ही नहीं मानते हो तो फिर इसका मतलब जायज़ है कि आप ईश्वर को भी नहीं मानते हो। साथियों, अगर आप यही खुद समझें, मैं प्रेमानंद को ही टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रेमानंद जी को ही नहीं कह रहा हूँ। आप देखिए वर्तमान में जितने भी धर्म गुरु हैं, प्रेमानंद जी, राधा राधा, अलगानंद जी महाराज की अलग भक्ति है,
संत निरंकारी की अलग भक्ति है, जब गुरुदेव की अलग भक्ति है। जब ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, सबका मालिक एक है, तो इतनी भक्तियाँ क्यों, इतना धर्म क्यों, इतना पंथ क्यों? इस बात से स्पष्ट हो गया कि इन्हें ना तो परमात्मा की जानकारी है, ना ही इन्हें अपने पवित्र धर्म ग्रंथ गीता का जानकारी है। इसीलिए इन्होंने कुछ अलग अलग बताकर अपने धर्म खड़ा कर लिए, अपनी संस्था बना ली। लेकिन वास्तव में, वास्तविकता में अगर आप देखेंगे तो इन्हें भी धर्म का न ज्ञान है, न परमात्मा का ज्ञान है, न ईश्वर का ज्ञान है, न ही पवित्र शास्त्रों का ज्ञान है। अगर शास्त्रों का ज्ञान होता तो ये आपस में मिल के बैठते और आपस में सहयोग करते। भाई, हम सभी भक्ति कर रहे हैं और हम सबका उद्देश्य केवल मोक्ष है, तो हम अलग अलग नाम क्यों दे रहे हैं, अलग अलग भक्ति क्यों कर रहे हैं, अलग अलग साधनाएं क्यों कर रहे हैं? जब ईश्वर एक है तो उसकी भक्ति भी एक होनी चाहिए, उसकी साधनाएं भी एक होनी चाहिए। तो अलग अलग साधनाएं क्यों हो रही? एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं। साथियों, किसी की सच्चाई बताना ये नीचा नहीं है, किसी की पोल खोलना ये नीचा नहीं है। ये संत रामपाल जी महाराज नहीं, ये हमारे पवित्र वेद गीता कह रही है। और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के आगे इस धरती पर चाहे कितने बड़े संत हों, सब उनके ज्ञान के आगे फीके पड़ जा रहे हैं। उनके सारे शिष्य ज्ञान को समझकर आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़ रहे हैं, नाम दीक्षा ले रहे हैं। आपको बता दूं, वर्तमान में ही पंडित भगवती चरण उपाध्याय जी एक भागवत कथाकार हैं, एक महान कथाकार हैं, जिन्होंने आज संत रामपाल जी महाराज को ज्ञान को सुनकर संत रामपाल जी महाराज की शरणागत है। साथियों, ऐसे नहीं, हजारों नहीं, अनगिनत लोग हैं जिन्होंने कोई भागवत कथा करते थे, कोई गुरु थे, कोई तांत्रिक थे, कोई डॉक्टर थे, कोई इंजीनियर थे, कोई फिल्म अभिनेता थे। आज हर कोई जिन्हें परमात्मा चाहिए, जिन्हें सद्भक्ति चाहिए, आज अपने पवित्र शास्त्रों वेद गीता को मिलान करके संत रामपाल जी महाराज के शरणागत है। उनसे नाम दीक्षा लेकर भक्ति कर रहे हैं। वो सारे काम त्याग कर सत्मार्ग कर रहे हैं, अपने मनुष्य जीवन के मूल उद्देश्य मोक्ष की तरफ अग्रसर है। साथियों, आपसे पुनः गुजारिश है, हाथ जोड़कर विनय है कि हम प्रेमानंद जी महाराज के विरोधी नहीं है, ना ही हम प्रेमानंद जी महाराज को टारगेट करने। प्रेमानंद जी महाराज एक पूर्ण आत्मा है, एक सच्चे गुरु हैं, लेकिन सच्ची भक्ति न मिलने के कारण एक कहावत है साथियों कि पूरी सब्जी बन जाने का क्या मतलब अगर उसमें नमक ही ना हो, साल्ट ही ना हो। वैसे ही प्रेमानंद जी महाराज ज्ञान में ताकत है, लेकिन उनकी भक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना है। इसलिए ना तो उन्हें ही लाभ होगा, ना ही उनके साधक को कोई लाभ होगा। साथियों, आपसे पुनः गुजारिश है कि अगर आप सत्य में सनातनी हैं, सच में आप हिंदू हैं, सच में परमात्मा को मानते हैं, तो आपको अपने पवित्र गीता को भी मानना पड़ेगा। गीता में केवल गीता अध्याय 8 में 13 में ओमित एकाक्षरम माम व्यवहारम अजम यदम तजम देहम ओम मंत्र का निर्देश है। गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में ओम तत्सत इतने देखा तेन श्रीदानंद घन ब्रह्मण मुखा। उस श्रीदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त करने का केवल ओम तत्सत मंत्र है। साथियों, अगर आप सत्य में सनातनी हैं, सच में हिंदू हैं, सच में अगर आपको मोक्ष चाहिए, सच में अगर परमात्मा चाहिए, तो आपको पवित्र भगवत गीता को पढ़ना पड़ेगा। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन से कह रहे, अर्जुन तू परम शास्त्र सनातन धाम जाना चाहता है, जहाँ जाने के बाद साधक कभी संसार में लौट कर ना आए, तो उस परम तत्व की खोज कर, उस परम सनातन धाम की खोज कर। साथियों, भगवान श्री कृष्ण यहाँ तो स्पष्ट कर दे रहे हैं कि वो मोक्ष मार्ग मेरे पास नहीं है, वो मोक्ष मार्ग किसी और के पास है। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज क्या ही कहें, बार बार प्रेमानंद जी महाराज बोलेंगे तो उनके शीत को, उनको साथियों को ये लगेगा कि ये प्रेमानंद महाराज को टारगेट कर रहे हैं। साथियों, हमारा टारगेट करना किसी को नहीं है। प्रेमानंद को हम भी मानते हैं, हम भी उनकी वाणी सुनते हैं, लेकिन दुख है ना तो उन्हें गीता का ज्ञान है, ना ही तो उन्हें वेदों का ज्ञान। साथियों, वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के लिए, तब तक के लिए राम राम, नमस्ते, सत।